नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में बात आज भारत और यूएई की और दोनों देशों के संबंधों की। यूएई की राजधानी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद अल नहयान भारत के पहले दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के संबंधों के तमाम आयाम पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच में 5 एमओयू साइन किए गए हैं। तो ये हैं एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के क्षेत्र में समझौता हुआ है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में एक एलएनजी आपूर्ति के लिए एक समझौता हुआ है। एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता है। ऊर्जा भारत और एडीएनओसी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता हुआ है और भारत में फूड पार्क विकास पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंटल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी के बीच में एक समझौते का ज्ञापन है। तो 5 एमओयू देख सकते हैं हम कि एनर्जी के क्षेत्र में, बल्कि फूड पार्क के लिए भी, न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में दस्तखत हुए हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी वो राजघाट गए। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री आए हैं, साथ ही एक कारोबारी प्रतिनिधि मंडल भी आया है। 10 सितंबर को क्राउन प्रिंस मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां वो भारत और यूएई दोनों के प्रमुख व्यापारिक हस्तियों के साथ एक मंच में भाग लेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के संबंध बहुत ही घनिष्ठ हैं और खाड़ी देशों में वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसी साल फरवरी में अबू धाबी में स्वामी नारायण समुदाय का एक बड़ा मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। बाप्स समुदाय का ये मंदिर था। 27 एकड़ जमीन पर बने इस मंदिर के लिए कुछ जमीन यूएई की सरकार ने दी। प्रधानमंत्री ने इसके उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का धन्यवाद किया था कि उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की कामना पूरी की है। इससे पहले जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी हिस्सा लिया था। यूएई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई का कई बार दौरा कर चुके हैं। 2015 से अब तक वो 7 बार यूएई के दौरे पर गए हैं, जिससे भारत और यूएई के संबंधों को एक नई ऊर्जा मिली है। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022 में भारत यूएई का व्यापार बढ़कर 85 बिलियन डॉलर हो गया था, जिससे ये देश 2022 और 23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात का ठिकाना बना। यूएई में भारतीय मूल के 3.5 लाख लोग रहते हैं। इस दौरे का क्या एजेंडा है, यूएई के साथ हमारी साझेदारी का क्या महत्व है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक और खबर दिखा दें कि एक तरफ यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस यहाँ पर भारत के दौरे पर हैं और इसी बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर जीसीसी काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। भारत की तरफ से मिडिल ईस्ट के संबंध गहरे करने की तरफ काफ़ी कोशिशें हो रही हैं। एक बड़ा मिडिल ईस्ट पुश है। इस बीच विदेश मंत्री पहले इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं। तो ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संगठन है जिसके 6 सदस्य देश हैं। इसमें सऊदी अरब है, यूएई है, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान है और इन्हीं देशों के साथ भारत की पहली बैठक हो रही है जीसीसी की। विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और कतर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात भी की है। इस दौरान सभी ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति का भी जायजा लिया है और उन्हें और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। तो जीसीसी की इस काउंसिल का कितना महत्व है और यहाँ विदेश मंत्री गए हुए हैं, तो यहाँ क्या कुछ होना है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह।
विदेश मंत्री एस जयशंकर की 6 दिनों की जो विदेश यात्रा है उसके पहले पड़ाव के तौर पर वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं। 2 दिनों के इस दौरे में वे इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस काउंसिल में सऊदी अरब के अलावा यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान जैसा जो देश है वो शामिल है। इस बैठक के अलावा विदेश मंत्री जीसीसी के कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो कि कतर के विदेश मंत्री भी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और साथ ही साथ वे सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन रहमान, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ़ राशिद और उसके अलावा कुवैत के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल अली अल याहिया और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, उनके साथ भी द्विपक्षीय बातचीत उन्होंने की है। इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक रहे ही हैं। जीसीसी जो है वो भारत के एक बड़े व्यापारिक साझेदार के तौर पर वो उभरा है। 2022-23 की अगर बात करें तो जीसीसी देशों के साथ करीब 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है वो हुआ है और इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो इन देशों के साथ संबंधों को पीपल टू पीपल लेवल पर और ज़्यादा मजबूती देते हैं। दरअसल मध्य पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। भारत के कुल तेल आयात का करीब 2/3 हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है। सऊदी अरब का अपना दौरा पूरा कर विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दौरे पर निकलेंगे। तो एक तरफ विदेश मंत्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं, जीसीसी काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और यहाँ पे यूएई के क्राउन प्रिंस आए हैं और भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो बहुत घनिष्ठ हैं और ऐतिहासिक तौर पे भी हमेशा अच्छे रहे हैं। तो इस बार अभी जब क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए हैं, इसका महत्व क्या है और एजेंडे पर क्या है? हमने देखा है कि 5 एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। तो हमारे साथ में पूर्व राजदूत डीपी श्रीवास्तव मौजूद हैं। ये जो दौरा है इस समय यूएई के क्राउन प्रिंस का, इसके पहले इसी साल जनवरी में प्रेसिडेंट खुद आए थे और हमने देखा कि प्रधानमंत्री 2015 से अब तक तो 7 दफ़ा वो दौरा कर चुके हैं। साथ साथ एक बहुत ही अच्छा गुडविल स्टेप हमने देखा था एम्बेसडर श्रीवास्तव, जब वहाँ पे एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा दोनों देशों के रिश्तों की चर्चा हुई थी। तो यूएई और भारत के रिश्ते एक लगातार इसमें एक प्रोग्रेशन देखा गया है। खास करके इस सरकार के कार्यकाल में आपने इसमें क्या बदलाव देखा है? देखिए, ये बड़ा अच्छा, इस सरकार की एक बड़ी अच्छी पहल रही है। हालांकि मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया से तो हमारे ऐतिहासिक महत्व हैं। मैंने सऊदी अरेबिया में अपनी पहली पोस्टिंग में काम किया था जद्दा में, और जैसा कि आप जानती होंगी वहाँ हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में हाजी जाते हैं। तो ये हज का जो पहलू है ये तो हमारे आज के संबंधों से बहुत पुराना है और आगे चलेगा। जहाँ तक यूएई की बात है, यूएई इस समय इस रीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ये हमारा तीसरा बड़ा व्यापारिक साथी है। हमारे जितनी शिपिंग लाइंस हैं वो ज़्यादातर सबका जबल अली से कनेक्शन है, वो सारे फुजीरा जाते हैं। इस समझौते के दौरान जहाँ जहाँ क्राउन प्रिंस यहाँ आए हैं, जो आपने बताया कि जो 5 समझौते हुए हैं उनमें मेरे ख्याल से एक बड़ा सिंबॉलिक एग्रीमेंट है कि एनपीसीआईएल को यूएई के जो परमाणु जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऑपरेशन का में रोल दिया जाए। जी। यूएई में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और एनपीसीआईएल को उनका मैनेजमेंट या ऑपरेशन से जुड़ना इस बात का एक चिन्ह है कि इंडियन एक्सपर्टीज वहाँ मानी जाती है। दूसरा, एनर्जी के स्रोत में देखा जाए तो जहाँ तक आपने जैसा बताया, हमारी 2/3 क्रूड ऑयल का आयात इस क्षेत्र से होता है, लेकिन
इस क्षेत्र के लिए भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जी। मार्केट है और उसका महत्व है। और ख़ास तौर से यूएई के लिए, यूएई अपना तेल का उत्पादन 3.5 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ा के 5 मिलियन बैरल पर डे करना चाहता है। और इसके लिए उसको बाजार की ज़रूरत है और हिंदुस्तान एक मार्केट है। तो एक दोनों देशों के लिए एक दूसरे की क्या इस वक्त ज़रूरत है? भारत के लिए वहाँ क्या है, यूएई के लिए यहाँ जैसे आपने बताया कि एक बड़ा बाजार है, और जो यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं वो अब तेल से आगे भी बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर पावर हो, या फिर आप ये देखें कि कितने भारतीय वहाँ रहते हैं, भारतीय मूल के निवासी जो रहते हैं, तो वो लोग भी एक बहुत बड़ा वहाँ इंडियन डायस्पोरा है। तो इन दोनों देशों के रिश्ते की बुनियाद क्या है, किन आधार पे ये बेहतर हो रहे हैं? देखिए, जैसे आपने बताया, वहाँ का हिंदुस्तानी डायस्पोरा, उसका एक बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसे 45 लाख लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और उनका यूएई के हर स्तर पे, हर विभाग में उनका एक रोल रहता है। और जो रेमिटेंसेस वो वहाँ से भेजते हैं इंडियंस, जी। वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो उनका एक बड़ा रोल रहता है। हमारा हमेशा मिडल ईस्ट से और ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड डेफिसिट रहा है। उस ट्रेड डेफिसिट को रेमिटेंसेस से काफ़ी हद तक कम किया, एडजस्ट किया जा सकता है। और मैं एक नई एक जो नई पहल इस यात्रा में इस वक्त हुई है, जैसा आपने बताया, आईओसीएल ने समझौता किया है यूएई से एलएनजी खरीदने का। अभी तक हमारी एलएनजी की जो खरीद होती थी वो कतर से होती थी। जी। तो ये एक नई पहल होगी, और शायद आपके को दर्शकों को इसमें भी रुचि होगी जान के कि आईओसीएल यूएई में ऑयल एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है। उसको एक ब्लॉक भी दिया जा चुका है। और यूएई का इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी उनका हिस्सा है। तो चाहे आप उसको जी। सांस्कृतिक या पीपल टू पीपल कांटेक्ट की नज़रों से देखें, या तेल और या एक ऊर्जा और व्यापार के, या वो बड़ा इम्पोर्टेंट जी, है। तो जो ऊर्जा है, व्यापार है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, यूएई में भारत के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग रहते हैं बड़ी तादाद में। इसके साथ साथ जो अभी हमने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हैं। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसकी बैठक में वो हिस्सा लेने के लिए गए हैं। भारत के साथ ये पहली बैठक है जीसीसी देशों की। इसमें भी 6 देश हैं जिसमें कि यूएई भी है। भारत की तरफ से जो वेस्ट एशिया के लिए जो पुश दिखाई दिया है इस सरकार के दौरान ख़ास करके, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तमाम मुस्लिम देश हैं, लेकिन इस वक्त भारत के साथ रिश्ते, सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, इन तमाम देशों के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तो ये जो देश हैं वो भी किस तरह से खोल रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी को रिश्ते बेहतर करने के लिए? जी, आपने ठीक कहा। सऊदी अरेबिया इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश है। न सिर्फ तेल की राजनीति के हिसाब से, बल्कि क्षेत्रफल, और क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना है, तो उसका एक बड़ा रिलीजियस और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। खासतौर से इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों का, और उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरी ख़ुद की जद्दा में जब मैं पोस्टेड था, हज की ड्यूटी रह चुकी थी, तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि सरकार ने इन संबंधों को और बढ़ाया है। और ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि सऊदी अरेबिया और यूएई, ये गल्फ के मुल्क, अब आज ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। वो राजनीति को धर्म संप्रदाय की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक
ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण से देख रहे हैं जी। और सऊदी अरेबिया का आज खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जो गाजा वॉर की जी, आपने सही स्थिति कहा जो कि भी वो हो। धर्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ के एक अलग नज़रिए से इन देशों को देख रहे हैं और ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। भारत के साथ सभी देशों के संबंध अच्छे हैं, सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, ये तमाम जो देश हैं, तो एक नया आयाम भी दिखा है दोनों देशों, इन तमाम देशों के रिश्ते में भारत के साथ जो इनके रिश्ते रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि इस सरकार के कार्यकाल में इन रिश्तों में लगातार एक प्रोग्रेस नज़र आई है। शुक्रिया आपका टीपी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूएई के क्राउन प्रिंस यहाँ पर हैं, 5 MOU साइन हुए हैं जिनमें नई भी कुछ चीज़ें हुई हैं। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भी MOU जो है वो साइन हुआ है। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और इस ब्रेक के बाद तमाम खबरें कोलकाता रेप केस के मामले की, कोर्ट ने आज क्या कहा और ममता सरकार किस तरह से घिर गई है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और MSME क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक PM किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। जंटो समझे हमको, कितना कन्वीनियंट है जंटो, तो आप भी आज ही घर लाए जंटो। Junto Home Appliances brought to you by Yuko. हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स द हेडलाइंस। कोलकाता के RG कौर मेडिकल कॉलेज विवाद में ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष उनका इस्तीफा मांगने लगा है और अब तो उनकी पार्टी के एक सांसद जवाहर सरकार ने भी इसी मसले पर इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच बंगाल में प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। कल रात भी कोलकाता में रिक्लेमिंग द नाइट नाम से एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें डॉक्टरों के समर्थन में तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोग उतर आए। आज भी बीजेपी ने कलकत्ता में प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा है। कल 24 परगना जिले के नैहाटी में ऐसे प्रदर्शन के दौरान एक हंगामा भी हुआ।
इस विरोध प्रदर्शन में 2 गुटों के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ गुंडों ने उन पर हमला किया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच पीड़िता के माता-पिता ने कल रात जादवपुर में एक प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मामले में लीपापोती की जा रही है। इसी दौरान कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों के मन में ये भरोसा पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का उचित तरीके से समाधान किया जाएगा। पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं। कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर काम पर लौटे। पश्चिम बंगाल सरकार कल शाम 5 बजे तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। अगर डॉक्टर शाम 5 बजे तक नहीं लौटते हैं तो किसी दूसरे पर आरोप ना लगाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि आज सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। बहस के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोर्ट में जांच पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। सीबीआई 1 हफ्ते में यानी कि अगले मंगलवार तक फिर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। अब इस मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी। इन सब के बीच विपक्ष का हमला जारी है। बीजेपी ने सीधे ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। और ममता बनर्जी को तीसरा झटका अपनी ही पार्टी के अंदर से लगा है, अपने ही सांसद की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जवाहर सरकार अपनी पार्टी और राज्य सरकार के रवैये से नाराज हैं। जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे इस्तीफे में कोलकाता रेप मर्डर केस को हैंडल करने में उनके स्टैंड को गलत बताया है। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद टीएमसी में एक हंगामा मचा है। इस बीच ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को मनाने की कोशिश की है, लेकिन जवाहर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। और एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं कुछ गोल्ड मेडलिस्ट से, कुछ अब हरियाणा के चुनाव में क्या चल रहा है आपको मिलवाते हैं कि हरियाणा की अलग अलग सीटों पर क्यों नहीं बनी है बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। और राज्यों की जंग में आज बात हरियाणा की। वहां पर चुनावी जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आईएनएलडी और जेजेपी भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो समझौता होना था वो हुआ नहीं, तो विपक्ष के वोट जो हैं बटे हैं। इसके अलावा जेजेपी का तालमेल चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से है और आईएनएलडी का गठबंधन मायावती से है। मतदाताओं के सामने विकल्प भी हैं और असमंजस भी। हरियाणा के अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है इसका
जायजा ले रहे हैं हमारे कई सहयोगी। सबसे पहले देखिए सोनीपत में लगाई शरद शर्मा की चौपाल। नमस्कार, राम राम। माहौल हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बदलने वाली है या फिर बीजेपी तीसरी बार जीतकर इतिहास रचने वाली है, ये जानने की कोशिश मैं करूंगा। अभी मैं हूं हरियाणा के सोनीपत में, देवीलाल चौक है, और हरियाणा के सोनीपत में इस बार जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो माना जा रहा है कांग्रेस के यहाँ के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार और बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान में। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पवार, जो मौजूदा विधायक भी हैं, उनको ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पहले गिरफ्तार हैं, तो गिरफ्तार रहते, जेल में रहते हुए वो चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से मेयर हैं, सोनीपत शहर के मेयर हैं, जो कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले ही बीजेपी में गए हैं। तो मुख्य मुकाबला इन्हीं में है। तो आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं। राम राम जी, क्या नाम हुआ जी आपका? है जी सत्यवान जी। सत्यवान जी, फिर तो सब सच ही बोलेंगे जी? बिल्कुल बोलेंगे जी। यहीं रहते हैं सोनीपति जी? रहते हैं तो गांव में है जी। गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो सोनीपति हल्का पड़ेगा आपका? खरखोदा जी। खरखोदा, चलिए ठीक है, खरखोदा का ही बता दीजिए। किसका माहौल बन रहा है आपकी बारी? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? हाँ जी। तो कोई खास कारण है कांग्रेस का माहौल बनने का? खास तो जी मतलब ना कोई जो बीजेपी का है ना कोई ऐसा जो आता है अपना काम करता है, दूसरे को किसी का करता ही नहीं। तो आप मतलब हर बार ही कांग्रेस को वोट डालते हैं या फिर इस बार सोचा है? नहीं, हर बार कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, पारंपरिक रूप से कांग्रेस को डालते हैं? कांग्रेस को ही डालते हैं। तो हर बार डालते हैं तो इस बार भी डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी। ठीक है, मतलब कोई खास आशा या कुछ वो कि भाई क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए जी, मतलब सामूहिक काम होने चाहिए सभी के जी, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? उस्मान नाम है सर। है जी? उस्मान नाम है। उस्मान, कहाँ सोनीपति रहते हैं आप? सोनीपति रहता है सर। तो किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? बीजेपी के बना हुआ सर। माहौल बीजेपी का बना हुआ है? हाँ जी। अच्छा, कोई खास कारण बीजेपी का माहौल बनने का? अच्छी छवि बनी हुई है तो इसलिए उन्हीं का माहौल बना हुआ है, काम अच्छे करे हुआ है। अच्छा, काम अच्छा किया हुआ है? हाँ जी। ठीक है, तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी? तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इसमें क्या बचना पन्नी भी है। राम राम जी, कहाँ से हैं जी आप? क्या नाम हुआ? नाम ललित भाई। ललित, कहाँ से आए जी? गाँव से, तिहाड़ी से। कौन सा हल्का कौन सा पड़ेगा आपका? गोवाना। अच्छा, गोहाना पड़ेगा आपका। ठीक है भाई, क्योंकि शहर है, आसपास के गांव के लोग जो हैं शहर में बहुत आया करते हैं, और मुझे लगता है कि आपके गांव में सबसे पास ये जो आपके गांव के हिसाब से सबसे पास यही शहर पड़ता होगा। यही शहर है। सोनीपत बड़ा शहर है यहाँ आसपास के उसमें। तो क्या किसका माहौल बन रहा है जी के चुनाव में? भाई हम तो कांग्रेस की देते हैं। अच्छा, हर बारी कांग्रेस की देते हैं? हाँ। कभी बीच में किसी और को नहीं दिया? नहीं दिया। ओहो, तो कुछ तो सोच रहे होंगे। सोचना क्या है, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो उसी की वोट देंगे हम तो। अच्छा, हाँ। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पारंपरिक वोटर हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी छक्के नहीं है, नो बता लोग बाग हैं? अरे बीजेपी का छक्के नहीं गया। अच्छा, बीजेपी से क्या आप थके नहीं हैं, छक नहीं गए हैं? ये यही बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। नहीं तो आप कांग्रेस से नहीं छके? नहीं छके भाई। तो ऐसे जो बीजेपी से नहीं छके वो बीजेपी से नहीं छके? हाँ ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक ठीक है जी। आपका क्या नाम हुआ जी? अनिल जी, कहाँ रहने हैं जी? आरके कॉलोनी, यहीं सोनीपत में? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैस में है जी? छोटे राम एमएससी में। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? अभी तो कांग्रेस ही हो रहा है शायद। कांग्रेस का? हाँ जी। कोई खास कारण कांग्रेस का होने का? नहीं, मेरे को इतना नहीं, बाकी कांग्रेस ही ज़्यादा चल रही। अच्छा, नहीं हर बार आप कांग्रेस को ही वोट देते हैं या बदल बदल के देते हैं? नहीं, कांग्रेस से दे रहे हैं। अच्छा, मतलब हर बार ही देते हैं, तो इस बार भी कांग्रेस को ही? हाँ जी। ठीक ठीक, शुक्रिया। आपका क्या नाम जी? आप कहाँ, आप भी वहीं से ही? रोहतक से हूँ। अच्छा, आप रोहतक से आए हैं। अच्छा, चलिए आप रोहतक का बता दो, क्या किसका माहौल बन रहा है जी आपकी तरफ? रोहतक में तो जी कांग्रेस का हो रहा है आपकी बार। अच्छा, हुड्डा जी की वजह से?
हाँ शायद है यही है। अच्छा, तो आपका भी रुझान कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है जी? हम तो बीजेपी को देते हैं। अच्छा, लेकिन आप बीजेपी को देते हैं, पर आप कह रहे हैं कि रुझान आपके रोहतक में कांग्रेस का हो रहा है। हाँ। अच्छा, कोई खास कारण कि आप बीजेपी को क्यों देते हैं? कांग्रेस का हुड्डा जी की वजह से चलो मान लिया कांग्रेस का हो रहा होगा, पर आप बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? वो ठीक है जी, वो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए अच्छा। दे देते हैं। और क्या। ठीक है, राम राम जी। भाई जी आप बता दो जी, आपका क्या नाम हो गया? सत्यवान है जी? सत्यवान। भाई एक ही वीडियो के अंदर दूसरे सत्यवान मिले हैं। कहाँ रहते हैं जी? जोड़ी है जी? जोड़ी जोड़ी यहाँ हल्का सोनीपत पड़ता है आपका? हाँ हल्का है। हाँ। तो किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? कांग्रेस का है हमारे। कोई खास कारण? भाई वो सही देते हैं हर बार, कोई कारण वरण का कोई वो नहीं। अच्छा, भाई ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना कि हर बार इसको देते हैं, ऐसा लगता है कि हर बार कांग्रेस ही जीतती होगी। नहीं, पर ऐसा है नहीं। हाँ, कांग्रेस की देते हैं। अच्छा, तो इसलिए इस बार भी कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलें। बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। राम राम जी, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा इंद्रजीत है जी। ये ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव आगे किसका माहौल बन रहा है अब की बार? कांग्रेस की देंगे जी हम। कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस। हर बार कांग्रेस देते हैं या फिर अब की बार कांग्रेस? पैदाइश ही कांग्रेस दे। अच्छा, हाँ जी। कोई खास कारण कि आप पैदाइश ही कांग्रेस हैं और हर बार कांग्रेस ही दिए चले जा रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा नौकरी कांग्रेस में हैं? सबसे ज्यादा नौकरी मिल रही कांग्रेस में। कांग्रेस के दौर में सबसे ज्यादा नौकरी मिली है? सबसे ज्यादा। अरे पर आप तो ऑटो ही चला रहे हैं। मैं पढ़ा कौन है? अच्छा, आपने पढ़ाई नहीं करी? मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं ऑटो चला रहा हूँ। या आपके परिवार में नौकरी मिली है कांग्रेस के दौर में, ऐसा हुआ है? हाँ, कांग्रेस में नौकरी मिली मुझे। अच्छा, हाँ तभी मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब क्योंकि मतलब हमें दिख रहा है, बुरा मत मानिएगा कि आप ऑटो चला रहे हैं और आप नौकरी की बात करें कांग्रेस दे रही है, कुछ तो फायदा हुआ होगा तभी तो दे रहे होंगे। फायदा दिया हमने कांग्रेस में। अच्छा, हुआ था इस वजह से आप हमेशा ही कांग्रेस को देते हैं? कांग्रेस को दिया। ठीक है जी, आपका क्या नाम हुआ जी? नमस्कार जी, मैं कृष्ण सैनी हूँ, ऑटो प्रधान हूँ मैं। अच्छा, खरखोदे से लेके और सोनीपत का। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे चौक पे आज तक हमारे को स्टैंड नहीं मिला। हमारे भाई जितने भी हैं मजदूर आदमी है, अनपढ़ है, और हम कांग्रेस को ही वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस की देंगे। हमारे को एक ऑटो स्टैंड तो दे। अच्छा, अब की बार ये नहीं होता कि जी ये बन जाते और उसके बाद कोई सुनाई ना करे, लेकिन अब की बार हम कांग्रेस की वोट देंगे और मेरा भाईचारा खड़ा, कांग्रेस ही खड़ा है यहाँ पे। नहीं तो क्या पिछली बार आप लोगों ने क्या बीजेपी की वोट दी थी या किसी और की दी थी? पिछली बार भी तो कांग्रेस की दी थी आपने। ऐसा है जी, देखो कांग्रेस की दी थी ना पिछली बार? नहीं। अच्छा, हमने बीजेपी की वोट दी थी पिछली बार, बीजेपी की वोट दी है। लेकिन अब की बार हमने जो वोट दी है, बता रहे थे इन्होंने ये कांग्रेस की देते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा भाईचारा खड़ा हुआ है, मैं प्रधान हूँ। ये पंजाब हरियाणा में भाईचारा का मतलब समाज होता है। हाँ जी, समाज है जी, ये समाज खड़ा है यहाँ पे, और ऑटो भी लगे हुए हैं। हमने बीजेपी की वोट दी, हमारा कोई सुनाई नहीं हुई, एक सिलेंडर तक का नहीं मिला। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? महावीर। है जी? महावीर। महावीर जी, किसका माहौल बन रहा है अब की बार? है तो निखिल मदान का। बीजेपी का। बीजेपी का। कोई खास कारण है? खास कारण क्या बताएं, यंग लड़का है। अच्छा, अभी थोड़े समय पहले तक ये कांग्रेस में हुआ करते थे, है नहीं? अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो जेल में हैं। पवार साहब हैं, तो वो जेल में हैं। जेल में। दूसरा है कि शहर में पंजाबी वोट बैंक ज़्यादा है। अच्छा, और ये पंजाबी है। नहीं पर कौन? निखिल मदान। पर इससे पहले पवार साहब तो जीते हुए हैं पिछली बार। पवार साहब जीते थे, इनके अगेंस्ट पंजाबी नहीं खड़ा था। अच्छा, बहुत साल पहले यहाँ पंजाबी सीट ही होती थी ये। अच्छा, पंजाबी सीट। अच्छा, ये कारण। तो ये एक समीकरण बताया है इन्होंने बड़ा अच्छा कि भाई पिछली बार वो जीते हुए हैं भले ही, पर उनके अगेंस्ट पंजाबी नहीं था। पंजाबी सोनीपत में काफ़ी हैं। आपका क्या नाम है जी? राजू। आप क्या करते हैं जी? ज्योति बस सर्विस अपनी है। अच्छा, बस सर्विस आपकी। तो अब की बार किसका माहौल बन रहा है जी? माहौल तो बीजेपी का है, और किसका हुआ? अच्छा, कोई खास कारण बीजेपी का माहौल बनने का? जगह ही नहीं है लोगों को। हैं? लोगों को जगह ही नहीं है वोट गिरने की भाई साहब। ऐसी बात कर रहे हो आप? अच्छा,
एडवांस। मतलब लोग जो है बस बीजेपी सोच रहे हैं और कोई जरूरत ही नहीं किसी। ये मोदी जी ने काम किए हैं। अच्छा। देश को मजबूत किया। सबसे बड़े जो आप यहाँ बैठे हो, आतंकवाद से मुक्त बैठे हो, सबसे बड़ा काम तो ये किया उन्होंने। वो तो लोकसभा के चुनाव तो हो लिए, मोदी जी बन तो लिए प्रधानमंत्री, अब तो विधानसभा का है। इसमें भी तो एक बात है ना, सेंटर से जुड़े हुए ना, सेंटर में जो बैठे उसी के तो काम होंगे। हिमाचल वाला काम हो जाएगा। हिमाचल में वो हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है सारे में। एक बार दे क्या दो। हो गया हिमाचल में, क्या हो गया? वो विवाद छिड़ रहे हिंदू मुस्लिम के, और क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट में कहते हैं सैलरी नहीं मिली है। हाँ, वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसकी वजह से वो मंत्री वगैरह भी जो है सैलरी नहीं लेंगे, ये बात। सर एक मिनट। मैं एनडीटीवी दिल्ली से आया हूँ, शरद शर्मा। भैया जानना चाह रहे हैं, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? विक्की वर्मा। यहीं रहते हैं सोनीपति? हाँ जी। किसका माहौल बन रहा है अब की बार? माहौल तो जी ये निखिल मदान बीजेपी वाले? हाँ जी। अच्छा, मतलब इनका पर्सनल है या बीजेपी की वजह से है? नहीं, ये तो काम इनका अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो पब्लिक इन्हीं को ज़्यादा वो कर रही है। बीजेपी ने जो है अपना यहाँ पर 10 साल के टाइम में कोई काम नहीं किया है। अच्छा। बुरा हाल है, सब लोग दुखी है, व्यापारी दुखी, किसान दुखी, अपना जो बिजनेसमैन है वो दुखी, सब दुखी है। कोई काम नहीं। ये रोड की हालत देख लो, ये सरकार है बीजेपी की, ये हालत देख लो, पूरे शहर में घूम लो आप, कोई काम नहीं है बीजेपी के। तो खैर कहीं भी चले जाओ इस समय तो टूटी हुई काफ़ी मिल जाएंगी। बुरा हाल है बीजेपी का, कोई काम नहीं। 100% कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोनीपत हरियाणा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, राम राम। माहौल हरियाणा का में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा। आज आ गया हूं मैं हरियाणा के पानीपत में। पानीपत जो कि 3 बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह है। पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से हरा दिया और यहीं से देश में मुगल काल की शुरुआत हुई। दूसरी लड़ाई हुई हेमचंद विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर के बीच में, और यहीं से माना जाता है कि अकबर के सही शासन की या असली शासन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ये लड़ाई अकबर ने जीत ली थी। और तीसरी लड़ाई हुई थी मराठों और अफगानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली के बीच में। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। तो मुख्य लड़ाई यहाँ पर अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो सिटिंग एमएलए यहाँ पर इस समय बीजेपी का है, और बीजेपी ने उस एमएलए को रिपीट कर दिया है इस चुनाव के लिए भी, यानी प्रमोद कुमार विज जो हैं वो बीजेपी के इस बार भी पानीपत के उम्मीदवार हैं। जबकि जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तब तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ से घोषित नहीं किया है। तो जानने की कोशिश करते हैं हर बार की तरह कि पानीपत जो एक समय ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना गया, यहाँ पर ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई किस तरफ इस बार जा सकती है। आपका नाम क्या हुआ जी? लालू गुप्ता। हाँ जी, लालू गुप्ता। लालू गुप्ता। हाँ जी। अरे लालू यादव के बाद हमने लालू गुप्ता पहली बार सुना। यहीं रहते हैं जी पानीपत में जी? हाँ, पानीपत में। भाई ये पूछ रहे थे कि माहौल किसका है? माहौल तो अभी तो ऑटो चला रहे, किसका माहौल है? फिर भी थोड़ा सा तो सोच तो रहे होंगे कुछ। कांग्रेस का लग रहा माहौल तो। माहौल कांग्रेस का है। कोई खास कारण कांग्रेस के होने का? प्रचार हो रहा भाई उनका ज्यादा, और क्या। अच्छा। क्या नाम हुआ जी आपका? सुधीर कुमार जी। हाँ जी, सुधीर कुमार। सुधीर जी, ये आपकी दुकान है जी? हाँ जी। अच्छा, मतलब कपड़े का काम है आपका? हाँ जी। अब के बार किसका माहौल लग रहा है जी? देखो जी, लग तो कांग्रेस का ही रहा इस बार तो। अच्छा। हाँ जी। कोई खास कारण कांग्रेस के माहौल होने का जी? बस जी देख ही रहो, बाजार खाली पड़े, काम धंधे बिल्कुल बंद है। अच्छा। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी, लेबर है नहीं, काम धंधे है नहीं, तो क्या करें। ये देखो जी 4 दिन हो गए, दिखाओ इनको बीजेपी वालों को, फ़ोन कर करके थक गए, ये हाल होता है जी। अच्छा,
ये तो निगम का काम है ये वाला। निगम का भी है तो सब बीच में ही आता, वो भी तो सारे बीजेपी वाले हैं। अच्छा, निगम में भी बीजेपी है सब 90% हुई है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, साफ सफाई भी नहीं हो रही, आप ये शिकायत कर रहे बस हैं। पूछो मत जी, 10 दिन हो गए फोन कर करके थक गए, कोई नहीं तो सुनता जी। यहाँ पर तो सांसद बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, निगम भी बीजेपी के हैं। हाँ जी, 90% वही है जी। अच्छा, मुझे मतलब सांसद विधायक का तो पता है, मुझे निगम का नहीं पता था, आपने बता दिया उसमें भी बीजेपी है। उसमें भी बीजेपी ज्यादा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो साफ सफाई से भी निराश हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है जी। ये राम राम जी, आपका क्या नाम हुआ जी? जावेद। जावेद भाई, आप यहीं रह रहे हैं पानीपत में ही? हाँ जी। वोट भी यहीं पर आपका? हाँ जी। तो अब की बार किसका माहौल बनता दिख रहा है? कांग्रेस का है। हैं? कांग्रेस का है। कांग्रेस का ही है? हाँ जी। खास कारण कांग्रेस का होने का है? बस बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से? हाँ जी। मतलब बेरोजगारी ज़्यादा है? ज़्यादा ही है जी। ठीक। एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? पानीपत ही रह रहे हैं जी? पानीपत रहते हैं। एक मिनट रुकना भाई। भाई ये हम पूछ रहे थे, हम दिल्ली आए हैं, इब के किसका माहौल बन रहा? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अरे अजय, आप तो बता दो। हम तो बीजेपी के हैं। हैं? बीजेपी के हैं हम तो। बीजेपी के देखो बता तो रही हैं इतने बड़े, आप भी बता दो। बीजेपी के हैं जो कोई खास कारण? मैं हर बार बीजेपी की वोट देते हैं। हाँ, कोई खास कारण होगा? खास कारण शुरू से हम बीजेपी को देते हैं वैसे। नहीं, वो कुछ तो होगा जैसे सोच के भाई हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, लोग सोचते हैं। बस ये है, शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी जीतेगी आपके लिए? जीतेगी। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम खुर्शीद है जी। खुर्शीद भाई, कहाँ रह रहे हो? मैं तो कैराना में रह रहा हूँ। कैराना, तो यहाँ पे कैराना के बहुत से लोग हैं, अभी मुझे एक दो और मिले, वो भी बता रहे थे कैराना के ही हैं। कैराना से। पर काम धंधा नहीं है वहाँ, तो इसलिए यहाँ आ रहे हो। हाँ, यहाँ करते हैं। अपने योगी के बारे में कह दे कुछ। अच्छा, अब चुनाव ही नहीं है तो योगी के बारे में, और दिल्ली का कोई मिले तो उसे कहूँगा केजरीवाल के बारे में कह दे। ठीक है जी, ठीक। राम राम जी, क्या नाम हुआ जी आपका? विनोद है सर। बैठो। क्या करते हैं विनोद जी? हमारे बिल्डिंग मिडल का काम है सर। अच्छा, तो यहीं पानीपत ही रह रहे हैं? पानीपत ही रह रहे हैं सर। किसका माहौल लग रहा है आपकी बारी? सर चेहरा कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है जी कहीं से भी अभी। दिल कुछ और बोले और दिमाग कुछ और, हाँ, अलग अलग है जी। दिमाग अलग बोल रहा है, दिल अलग बोल रहा है। बिल्कुल जी। दिमाग क्या कह रहा? दिमाग तो कह रहा है कि भाई उन्हीं को दोबारा मौका दो जो पहले सत्ता में चल रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग कह रहा है। हाँ, और अच्छा। दिल कह रहा है कि भाई एक बार चेंजिंग हो जानी चाहिए। ओहो, दिल बदलाव मांग रहा है और दिमाग कह रहा है कि नहीं, जो चल रहा है वो चलाते रहो। वो ठीक चल रहा है जी। ओहो, तो ये कैसे तय होगा जी? दिल जीतेगा दिमाग जीतेगा, कैसे तय होगा? वक्त के अनुसार बदलाव होता है सर। हाँ। एकदम बदलाव नहीं होता किसी चीज़ का, वक्त के अनुसार बदलाव होता है। अभी तो टाइम है 1 महीना चेंजिंग होने में, क्या पता क्या बदलाव आ जाए जी। अच्छा, दिमाग ऐसा क्यों सोच रहा है, पहले तो ये बताओ कि रिपीट हो जाए? क्यों, कुछ कार्य ऐसे हैं जी इनके जो आम पब्लिक के लिए वो भी फायदेमंद हैं। अच्छा, जिसका राजा का नेतृत्व तो बढ़िया हो ना जी, हाँ। वहाँ से हो जाए। जिस पार्टी में कई राजा हो जाए तो उसका काम बढ़िया नहीं चलता जी। अच्छा, चलो ये तो आपने दिमाग का बता दिया। दिल क्यों चाह रहा है कि बदलाव हो जा? दिल इसलिए चाह रहा है जी कि भाई लगातार एक आदमी सत्ता में रहे ना, और फिर झटका लग जाए तो उसको चेंजिंग होनी चाहिए। अगर भी काम अब मेरे से कुछ गलती हुई है, इनको आगे भविष्य में सुधारूं। अच्छा, ताऊ राम राम। एक चीज़ बता दूं, हरियाणा के उसमें ताऊ का मतलब होता है जो पिताजी से बड़े होते हैं। सही बात है ना जी? तो ताऊ के साथ में जी ना भी लगाओ तो भी ये सम्मान पूर्वक ही है। ठीक है, ताऊ क्या नाम हुआ आपका? अरे ये बोल दिया नहीं। और अरे आप अलग हो, ये अलग हैं। मैं तो अलग हूँ, कभी मैंने सुन ली इसकी। अच्छा, नहीं, मैं तो आप उनकी मत सुनो, आप तो अपनी बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दरिया सिंह। दरिया सिंह जी, आप यहीं रह रहे हैं? पानीपत गांव देवाना का। ये कौन सा हल्का कौन सा पड़ेगा? ये पानीपत में ही है? ग्रामीण पानीपत। अच्छा, ग्रामीण पड़ेगा। शहर की सीट अलग है, ग्रामीण की सीट अलग है पानीपत में। तो किसका माहौल लग रहा है जी की बारी? कांग्रेस का लग रहा है। कोई खास कारण है कांग्रेस के लगने का जी? कांग्रेस का इसने जाति विवाद फैला दिया हमारे में। हिंदू मुस्लिम की पहले तो थी, ईब के जातिवाद में। हम तो मैं देहात का रहने वाला हूँ। हाँ। किसान मजदूर का भी संपर्क नहीं रहने दिया इनने। ये किसने? सरकार ने। अच्छा, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम फैला दिया, आप ये कह रहे हो? हाँ। अच्छा, तो या आपसी संबंध खराब हो रहे हैं गाँव के अंदर? आपसी संबंध खराब हो रहे हैं। अच्छा, और मन मर्जी का काम कर रहे हैं।
हैं भाई मन मर्जी का कोई भी पार्टी मन मर्जी का ही करती है। नहीं, मन मर्जी का किसी की सुनाई तो होनी चाहिए। 13 महीने बॉर्डर पर पड़े रहे, मैं किसान हूँ। अच्छा भाई, ये किसान आंदोलन जो चला था ये उसका अभी भी नाराजगी है? ये से है पूरी हमारी सुनाई नहीं हुई और आज भी वह MSP हमारे को पूरी वो नहीं है। हाँ, वो MSP गारंटी कानून जो है वो भी मामला अटका हुआ है। वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर में अभी भी किसान बैठे हैं। हाँ, तो बस अब आप जो है उसी को बात को लेकर अभी तक भले ही समय काफ़ी हो गया है, लगभग 2 साल से, अब तो 3 साल होने जा रहे हैं क्या आप आंदोलन खत्म हुए? याद तो है, दर्द तो है। दर्द है। हाँ, दर्द तो है मेरे। क्या नाम हुआ जी आपका? पारस मल्होत्रा। ये दुकान आपकी है जी? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है, खाने पीने का लग रहा है? चाय की शॉप है मेरी, मल्होत्रा स्वीट्स के नाम से पानीपत में। अच्छा, हाँ। अब बताइए, आपने सुन तो लिया कि हम क्या 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 सवाल पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कि माहौल किसका लग रहा है आपकी बारी? माहौल चाहे जिसका भी हो सर, जो सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी ना, अगर वही स्टेट में आएगी तो ग्रोथ स्टेट की अच्छी होगी। अच्छा, ये मेरा पर्सनल मानना है। हाँ, नहीं पर्सनली पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल आपका ये मेरा मानना है। जो गवर्नमेंट सेंटर में रहेगी, अगर वही स्टेट में आएगी तो स्टेट की ग्रोथ जल्दी होगी और जो चीज़ होनी चाहिए वो मिलेगा। हाँ ठीक है। मतलब ये आपके उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। पर आप ये सोच के वोट डालने जाएंगे? 10 साल से सेंटर में भी बीजेपी रही है, यहाँ हरियाणा में भी रही है, तो कोई दिक्कत थोड़ी रही है किसी चीज़ की। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है।